प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव प्रचार की आंधी चल रही है। इस गर्म मौसम में चुनाव प्रचार ने और ज्यादा गर्म बना दिया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी देश भर की नजर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग के तकनीकी मामलों के विशेषज्ञों से कुछ सवाल पूछे हैं और इन सवालों पर स्पष्टीकरण देने के लिए 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाया गया है। कोर्ट ये जानना चाहता है, कुल 4 सवालों पर स्पष्टीकरण चाहता है कि पहला, नियंत्रण इकाई या वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है? क्या माइक्रो कंट्रोलर नियंत्रण इकाई या फिर वीवीपैट किसमें स्थापित है? दूसरा, सिंबल लोडिंग इकाइयां कितनी उपलब्ध हैं? तीसरा, माइक्रो कंट्रोलर क्या एक बार प्रोग्राम करने योग्य है? क्या उसे दोबारा भी किया जा सकता है या वो सिर्फ एक बार प्रोग्राम करने योग्य है? चौथा, चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा अवधि 30 दिन है और इस प्रकार स्टोरेज और रिकॉर्ड 45 दिनों तक बनाए रखा जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि कानून की धारा कहती है कि चुनावी याचिका दाखिल करने की जो अधिकतम समय सीमा है वो 45 दिन है। तो कोर्ट ने कहा कि इसे ठीक करना होगा। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस के लिए ईवीएम और वीवीपैट मुद्दे के मामले को रखा था। आज जब कोर्ट लगी तो सबको इस तरीके का उम्मीद थी कि कोई डायरेक्शंस इस मामले में आ सकती हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि वो इस मामले में 3-4 स्पष्टीकरण चाहते हैं। तथ्यात्मक रूप से वो अपने आप को सही करना चाहते हैं। पहला यही कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में लगा है या वीवीपैट में, ऐसा संकेत प्रतीत होता है और हम इस धारणा के तहत थे कि माइक्रो कंट्रोलर नियंत्रण इकाई में है। हमें बताया गया कि वीवीपैट में फ्लैश मेमोरी होती है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को 2 बजे कोर्ट में बुलाया है। कोर्ट ने यह भी पुष्टि करने को कहा है कि माइक्रो कंट्रोलर पर वन टाइम प्रोग्रामेबल है या नहीं, और इसके अलावा सिंबल लोडिंग यूनिट का संदर्भ लें कि वो कितनी उपलब्ध है। चौथा सवाल कोर्ट का यही था कि चुनाव याचिका के लिए 30 दिन है, इसलिए स्टोर 45 दिन है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 81 कहती है कि इसके अधिकतम सीमा 45 दिन है, इसलिए ईवीएम को बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखने की सीमा बढ़ाए जाने पर भी बात करनी जरूरी है। तो इन सब चीजों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में बुलाया है और 2 बजे इन सब चीजों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों का जवाब सुनने के बाद कोर्ट आगे का निर्देश देगा कि इस मामले में कैसे बढ़ा जाएगा। दरअसल 2 दिनों तक देश के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट मामले की सुनवाई की। मामले में दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि जो ईवीएम है उसको 100% वीवीपैट से कनेक्ट किया जाए और वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती की जाए। अभी हर विधानसभा क्षेत्र में 5 जगह वीवीपैट की मशीन लगती है, रैंडमली वो मशीन लगाई जाती है और उसकी गिनती करके ये माना जाता है कि जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक बाकी देश भर में भी सही चीजें चल रही होंगी। तो जो याचिका करता है उनका ये कहना है कि वीवीपैट 100% काउंटिंग होनी चाहिए और उसको 100% पर्चियां दिखाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है जो वीवीपैट की मशीन है उसमें शीशा जो होता है उसमें दिख नहीं पाता, जब वो पर्ची कट कर गिरती है तो जिसने वोट डाला है वो नहीं देख पाता कि वीवीपैट में उसका वोट किसको पड़ा है। उसके लिए ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए और 100% गिनती होनी चाहिए। हालांकि ये भी एक बात है कि अगर वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती होने लगी तो वो एक तरह से बैलेट पेपर की गिनती ही हो जाएगी, क्योंकि देश भर में वैसे भी ईवीएम के जरिए वोट गिने जाते हैं। पहले मांग ये थी कि बैलेट पेपर हो, उसे कोर्ट ने एक तरह से कोर्ट ही उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अब आगे बढ़ने का समय है और हम जानते हैं किस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। जाहिर बात है कोर्ट का जिस समय बैलेट पेपर से चुनाव होता था कई जगह बैलेट बॉक्स लूटने और तमाम चीजों की घटनाएं सामने आती थी, उनकी तरफ इशारा था। अब अगर वीवीपैट की गिनती होने लगी तो वो भी एक तरह से बैलेट के बराबर ही हो जाएगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। जो वीवीपैट की पर्ची होती है वो बहुत ही बारीक और बहुत ही छोटी होती है और उसको गिनती कर पाना बहुत ही हरकुलन टास्क है, वो बहुत मुश्किल कार्य है, उसमें काफी समय लग जाएगा। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि चुनाव में सबसे बड़ी जरूरी चीज है लोकतंत्र में वोटर का विश्वास होना। वोटर को यह विश्वास होना चाहिए कि वो जिसके लिए बटन दबा रहा है उसका वोट उसी को जा रहा है। अब जिस तरीके से ईवीएम को लेकर धारणाएं बन रही हैं लोगों के मन में वो बहुत ही चिंता करने वाली है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसको लेकर जो धारणाएं बनाई जाती हैं या बनाने का प्रयास किया जाता है वो बहुत चिंताजनक है। लोगों के मन में ईवीएम को लेकर वहम नहीं डाला जाना चाहिए। ईवीएम सुरक्षित है, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती।
सुनवाई के दौरान विदेशों का उदाहरण दिया गया। कई जगह ऐसा बताया गया कि वो दोबारा से बैलेट पेपर की तरफ मुड़ गए ईवीएम को छोड़कर। तो कोर्ट ने भी हालांकि ये टिप्पणी की कि जो देश छोड़कर गए उनकी जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में फर्क देखा जाना चाहिए। भारत में करीब 95 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है, 60-65 करोड़ लोग वोट डालते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में काउंटिंग बैलेट पेपर के जरिए होना अब बहुत ही मुश्किल है, उसमें बहुत समय लग जाएगा, 12-15 दिन का समय लग जाएगा और ईवीएम के जरिए गिनती एक दिन में सामने आ जाती है। तो अब ये सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके की याचिकाएं, ईवीएम को लेकर याचिकाएं दाखिल होने लगती हैं। तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि हालांकि प्रशांत भूषण की जो याचिका है वो बहुत पहले दाखिल हुई थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के मद्देनजर ये दाखिल किया गया है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर ये विवाद नया नहीं है। दरअसल कई बार राजनीतिक दल जो विपक्ष में होते हैं वो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी वीवीपैट पर सवाल उठाती थी। जब बीजेपी सत्ता में आई तो वीवीपैट और ईवीएम को सवाल उठाने का जिम्मा विरोधी दलों ने, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों ने ले लिया। तमाम विपक्षी राजनीतिक दल समय समय पर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि लोगों के मन में इसे लेकर आशंकाएं हैं, वो दूर होनी चाहिए और चुनाव आयोग का एक काम है कि वो ना केवल वोटर को ये विश्वास दिलाए कि वो जिसे वोट दे रहा है उसी के पास उसका वोट जा रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित भी करे। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से साफ ये कहा, चुनाव आयोग ने एक बहुत लंबा चौड़ा डेमो भी कोर्ट में दिया, किस तरीके से ईवीएम मशीन काम करती है, किस तरीके से वीवीपैट काम करती है, इसे लेकर बहुत लंबा डेमो दिया गया, कोर्ट को समझाया गया, क्योंकि कोर्ट तकनीकी चीजें समझना चाहता था। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट पूरी तरीके से सुरक्षित है। वीवीपैट का सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के मुताबिक गिनती की जाती है, जितनी परसेंटेज में कहा गया उतनी परसेंटेज मशीनों में लगाई जाती है, उनकी गिनती की जाती है और उसके बाद ही मिलान करके नतीजे घोषित किए जाते हैं। लेकिन 100% अगर वीवीपैट हो गया तो ये बहुत ही लंबा काम हो जाएगा और जो वीवीपैट की पर्चियां होती है उसे गिनना भी बहुत ही मुश्किल काम है, उसे नहीं गिना जा सकता। वो बहुत ही बारीक पर्ची होती है, बहुत ही छोटी पर्ची होती है। तो वीवीपैट और ईवीएम को लेकर ये विवाद नया नहीं है। लगातार राजनीतिक दल, खास तौर पर जो विपक्षी राजनीतिक दल है, वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार चुनाव आयोग ये कह चुका है कि वीवीपैट पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई कि वीवीपैट पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसको लेकर नाहक ही आशंकाएं फैलाई जाती हैं, जो निर्मूल आशंकाएं हैं, जिनका कोई मूल उसके पीछे फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के अधिकारियों से आज 2 बजे जो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगे हैं वो सुनेगा। हालांकि चुनाव आयोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन या कोई बड़ा आदेश जारी करेगा, इसमें अभी तुरंत करेगा, इसको लेकर थोड़ा अभी संदेह है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कोर्ट इस मामले में आगे के चुनाव के लिए, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड शुक्रवार को है और चुनाव के बीच में किसी भी तरह की डायरेक्शन या प्रक्रिया या सिस्टम में किसी तरह का बदलाव करना वो चुनाव आयोग के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट अभी ये फैसला करेगा कि क्या इसमें किया जाना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, न केवल राजनीतिक दलों की बल्कि सामान्य आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के इस मामले की तरफ देखने